हेलो स्टूडेंट, आई एम मुन्ना कुमार फ्रॉम कार्बन क्लासेस दाऊदनगर। लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था जो फ्रिक्शन का था, उसमें थ्योरी दे दिया था मैंने, ठीक है। अब उसी थ्योरी के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ जो कि नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आईआईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के लिए तो है ही है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे लोग को देखिए न्यूमेरिकल जो भी वही बच्चे पढ़ते हैं जो आपका तैयारी करते हैं कंपटीशन का, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं तो बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इतना हार्ड, ठीक है। तो वो बच्चे के लिए हम इस वीडियो को नहीं देखने के लिए बोलेंगे, और जो देखना चाहते हैं तो खैर माना नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन जो कंसेप्ट जानते हैं कि जो कंपटीशन में ही बैठना है हमको, तो अभी से ही तैयारी शुरू कर। जैसे 9th क्लास से बच्चे बहुत सारे जगह पे 6th क्लास से ही शुरू कर देते हैं नीट और आईआईटी का, तो आप यहाँ पे भी पढ़ो। जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं वीडियो को, 10th क्लास वाला भी वो भी देख सकते हैं अगर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो, ठीक है। नहीं तो 11th और 12th बच्चे लोग देखने के लिए बोलते हैं कि आप देखो मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो ताकि आपको भी बेनिफिट उसका मिले डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम इसको एक क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या है कि ट्रायंगुलर वेजेस होता है जिसमें आपका एंगल दिया होता है। हम इस ब्लॉक में जो भी क्वेश्चन है उसमें आपका दे रहे हैं 45 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, जो पुली से दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास है 2 kg, ये ब्लॉक से कनेक्टेड है। इसमें ब्लॉक और वेजेज के बीच का म्यू एस और म्यू के का वैल्यू दिया हुआ रहता है 0.28 और म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, ये दोनों तरफ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तो पूछता क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि m का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिसके कारण से ये दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब मोशन में नहीं होगा। तो देखिए मैक्सिमम में आपका इक्विलिब्रियम में होने के कंडीशन के लिए आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा कि सर ये 2 kg का है तो ये भी 2 kg हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नहीं चलेगा इधर, नहीं चलेगा उधर। देखिए जब भी हम लोग रिलीज फ्रॉम रेस्ट से करते हैं तो आपका थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो म्यू एस म्यू के दिया रहता है। काइनेटिक जब होता तो आपका 0.25 यूज करेगा, स्टैटिक वाला है तो 0.28 हम वैल्यू यूज करेंगे उसमें, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया, यहाँ पे दे दिया है। तो अब हमको करना क्या होता है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर वेजेज हो जाता है, ये आपका रेक्टेंगुलर वेजेज देते हैं तो उसमें खैर एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपका उसमें फ्रिक्शन को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम जब मान रहे हैं कि m आपका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपका m का वैल्यू 2 kg से बड़ा है उस केस के लिए, तो देखिए m से जैसे ही 2 kg से बड़ा होगा तो टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, क्योंकि इधर 2 kg है इधर। तो जैसे टेंडेंसी आएगा हमारा इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं लाना है। एक्सेलरेशन नहीं लाना है तो हमारा क्या होगा, टेंडेंसी तो आएगा ना, टेंडेंसी आएगा हमारा, तो टेंडेंसी क्या होगा, ये इधर चलने का टेंडेंसी होगा, ये ब्लॉक में इधर फोर्स लगेगा लेकिन चलने का टेंडेंसी इधर होगा, ठीक है। टेंडेंसी होगा, एक्सेलरेशन हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉक के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए जब भी ऐसा आता है तो हम आपको रेफ़र करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ज़रूर देखिए वीडियो मेरा, जिसमें आपको अच्छे से कंपोनेंट वगैरह लेने के लिए सिखाया गया है। ये आपका ये ट्रायंगुलर ब्लॉक पे, मतलब ये वेजेज पे है, ब्लॉक है तो उसका कैसे कंपोनेंट आता है, ये सब हम तोड़ने के लिए वहाँ पे सिखाएं। अगर वहाँ का आपका पता है तो आपको फ्रिक्शन में आपको समझने में देरी नहीं लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शनल खाली बस एक लगा देते हैं फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या होता है, मोशन के अगेंस्ट में लगता है, बस यही एक नया चीज़ है इस वाला में। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग बात करें तो हम देखिए वहाँ पे बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपका कि mg साइन थीटा यहाँ पे आता है, थीटा मेरा 45 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए m इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 45 डिग्री, ये इसमें लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे मास है 2 kg इंटू 10 इंटू साइन 45 डिग्री, यहाँ का भी वैल्यू 45। अगर अलग वैल्यू रहता तो यहाँ पे अलग हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग है तो टेंशन तो लगेगा ही, दोनों जगह हम टी ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोले, m बड़ा है 2 kg से, इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या होगा, इधर ही होगा, क्योंकि एंगल दोनों के लिए सेम है। अगर अलग रहता तो हम उसको चेक करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे अगर जैसे m अननोन वैल्यू है तो वहाँ पे आपका बता देता
कि टेंडेंसी किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, तभी आप उसका इक्वेशन लिखते हैं, नहीं तो नहीं बोलता तो आपको 2 केसेस फिर से लेना पड़ता, एक केस इधर लेना पड़ेगा, एक केस उधर। यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू m का क्या होगा जिससे ये इक्विलिब्रियम में होगा, तब इसी के बेस पे हम यहाँ पे टेंडेंसी बोले हैं कि इधर की तरफ टेंडेंसी ले रहे थे। इस ब्लॉक के लिए हम लोग बात करेंगे तो m इंटू 10 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस टी, और जब इधर टेंडेंसी तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, तो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, कौन लगेगा, तो म्यू एस लगेगा इंटू m इंटू 10 इंटू cos 45 डिग्री बराबर 0। इक्वेशन नंबर हो। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन होता तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन में m मास इंटू एक्सेलरेशन डाल देते। ये हुआ इस ब्लॉक के लिए। अब इस ब्लॉक के लिए बात करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे ये इधर आ रहा है तो इससे मतलब कनेक्टेड है तो ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो t माइनस 2 इंटू 10 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इसका नीचे की तरफ अभी, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू एस इधर की तरफ है तो म्यू एस इंटू 2 इंटू 10 इंटू आपका cos 45 डिग्री बराबर इसका भी 0, ठीक है। अब दोनों के क्या करेंगे, हम एडअप कर लेंगे, दोनों का माइनस टी प्लस टी है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू बैठाइए m इंटू 10 साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 माइनस म्यू एस के वैल्यू 0.28 m इंटू 10 इंटू 1/√2 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू 1/√2 माइनस 0.28 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 1/√2 बराबर 0। अब देखिए 10/√2 आपका सब में कॉमन है तो हम यहाँ पे हटा देंगे सिंपली, m बचा यहाँ पे बचा 0.28 m बचा, माइनस यहाँ पे 2 बचा और माइनस यहाँ पे 2 इंटू 0.28 बराबर 0। 10/√2 कैंसिल कर लिए सब तरफ से। यहाँ पे आपका m कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 0.28 आएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 0.28 आएगा बराबर 0। माइनस वाला को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे निकल जाएगा m इंटू 1 माइनस 0.28 बराबर 2 इंटू 1.28। देयरफॉर m बराबर यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1.28 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 0.72। पॉइंट हटा दीजिए कैलकुलेशन में, आपका आसानी होगा। पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 128 और यहाँ पे 72, ये हो जाएगा आपका 36 को काटिए, फोर से यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 4 दूनी 8, यानी कि 32/9 kg आएगा। कब? जब आपका m 2 kg से बड़ा हम लोग लेके चले हैं तब। तो इस केस में आपका ये होना चाहिए जब इसका टेंडेंसी इधर की तरफ रहेगा, ठीक है, तो उस केस के लिए मैक्सिमम वैल्यू m का मैक्सिमम वैल्यू जो है 32/9 kg आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बोला है कि m अगर आपका छोटा मतलब मिनिमम केस वाला आएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम मिनिमम केस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब खाली इक्वेशन बदल जाएगा, टेंडेंसी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था उस केस के लिए जब टेंडेंसी आपका क्या था, जब ब्लॉक का मास हम लोग बात कर रहे थे। अब हमारा मान के चलिए कि ये ब्लॉक इधर का टेंडेंसी रख रहा है, तो ये ब्लॉक आपका कब, जब ये आपका केस बदल जाएगा, अब 2 kg बड़ा ब्लॉक है, उस केस में मिनिमम वैल्यू आने का चांस है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा,
बदल जाएगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ बदल जाएगा और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे हम लोग, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे देखिए, उस ब्लॉक के लिए हम बात कर रहे हैं, तो अब लिखाएगा 2 × 10 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस टी माइनस म्यू एस इंटू 2 × 10 इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन इसके लिए टी बड़ा है, इसके लिए टी माइनस m × 10 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस इंटू m × 10 इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर इक्वेशन नंबर 2। फिर से दोनों को हम एडअप कर देंगे, ठीक है। तो एडअप करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस टी में है, यहाँ पे प्लस टी में है। ये टेंडेंसी किसका था, जब आपका टेंडेंसी था मोशन का, हो नहीं रहा है, अगर होता तो म्यू के लेते, अगर नहीं हो रहा है स्टेबल है मतलब इक्विलिब्रियम में आने के लिए तो म्यू एस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। या ध्यान रखिएगा, हम वो पिछले लेक्चर में हम आप लोग को डिस्कस किए थे कि म्यू एस और म्यू के आपका दो तरह का वैल्यू होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आएगा, 2 × 10 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2 माइनस म्यू एस 0.28 इंटू 2 × 10 इंटू 1/√2। यहाँ पे हो गया, ये माइनस में है तो m × 10 इंटू 1/√2 माइनस 0.28 इंटू m इंटू 10 इंटू 1/√2 बराबर 0। 10/√2 कॉमन लीजिए तो आपका बच गया क्या, 2 माइनस 0.28, यहाँ पे माइनस m माइनस 0.28 इंटू m बराबर यहाँ पे 0। यहाँ से घटेगा यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 2 एक छूट गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 0.28, उसको उधर लेके जाएंगे, m को कॉमन लेके यहाँ पे 1 प्लस 0.28, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर m बराबर आ जाएगा 2 × यहाँ पे 72 पॉइंट करके 0.72 बटा में यहाँ पे 1.28। आप यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं तो 72 बटा में 128, 64 88 64 89 72, मतलब 9/8 kg इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द 9/8 kg मिनिमम केस। जिस केस में आपका यह क्या होगा, टेंडेंसी इस ब्लॉक का इधर आने का होगा, उस केस के लिए हम लोग इसमें आपका इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन। तो फ्रिक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा इसको बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नीट IIT के लिए तो होगा ही होगा, साथ में और भी कोई कंपटीशन के लिए होगा। ये हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। देखिए अभी ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में हो जाएगा तो बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे भी कुछ जानकारी करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में देखेंगे और भी न्यूमेरिकल, ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों को बहुत हार्ड लगता हो। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए ताकि हम आप तक अच्छा क्वेश्चन पहुंचाते जाएं, ठीक है। थैंक यू।